तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर बताएंगे कि ई वे बिल होता क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ई वे बिल को किस तरीके से जनरेट किया जाता है बताएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई वे बिल होता क्या है। अब ई वे बिल क्या होता है, कितनी तरह का होता है, क्यों जनरेट किया जाता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको ई वे बिल और उसकी लिमिट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर ई वे बिल की डेफिनेशन को शॉर्ट में देखा जाए तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ई वे बिल की डेफिनेशन है ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन 50,000। ए रजिस्टर्ड पर्सन और ए ट्रांसपोर्टर में चूज द जनरेट एंड कैरी ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन 50,000। यानी ई वे बिल तब जनरेट किया जाता है जब आप गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, आपके पास जीएसटी नंबर है और आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल क्रिएट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है तो आप चाहें तो तब भी ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो वहां पे ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर ई वे बिल के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से ई वे बिल को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ई वे बिल को जनरेट करने के लिए हमें ई वे बिल की वेबसाइट पे जाना पड़ता है और अपने टैक्स इनवॉइस को देख के सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि आप यहीं से अपने ई वे बिल को जनरेट करके सिंपल फाइल को ई वे बिल के पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सेल की एंट्री के साथ पूरा ई वे बिल बना के दिखाते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए वी। अब वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में सेल्स के वाउचर में आ जाइए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है F8 की, जिससे आप सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सेल के वाउचर में हम आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं और उसके साथ ई वे बिल को भी जनरेट करके दिखाते हैं। जब आपके इनवॉइस की लिमिट 50,000 क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पे आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री करते हैं जिसकी लिमिट हम 50,000 क्रॉस कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम में हम ले लेते हैं विजय मार्केटिंग। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल, अब डिस्पैच डिटेल डालना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे सारी डिस्पैच की डिटेल डाल देते हैं, जैसे डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। देन उसके बाद डिस्पैच थ्रू, यानी कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप सामान को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुमार ट्रांसपोर्टर। देन उसके बाद डेस्टिनेशन, तो क्योंकि हमारी लोकल पार्टी है तो यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली ही होगी। उसके बाद अगर आपको कोई एजेंट नेम है तो यहाँ पे आप एजेंट नेम को भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं विजय। देन उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग नंबर, तो यहाँ पे हम अपना बिल ऑफ लीडिंग नंबर डाल देते हैं जो हमारा बिल्टी नंबर होता है। देन उसके बाद उसकी डेट, तो यहाँ पे डेट हमारी सेम रहेगी जो हमारी इनवॉइस की डेट है 1 अक्टूबर। देन उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, अब यहाँ पे आपको मोटर व्हीकल नंबर डालना जरूरी है क्योंकि जब हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं तो वहाँ पे हमें उस गाड़ी का नंबर जरूर डालना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा सामान जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे केस में मोटर व्हीकल नंबर डाल देते हैं। अब आपका सामान जिस भी व्हीकल के थ्रू जाए, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो गाड़ी हो, आपको उसका नंबर डालना जरूरी है क्योंकि ये नंबर भी ई वे बिल के ऊपर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया और सिंपल इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब उसके बाद पार्टी की डिटेल सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि जब हमने इसका लेजर बनाया था तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर की थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको एज इट इज रहते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट पूछ रहा हमसे प्राइस लेवल, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं। और यहाँ पे सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर हमारा @18% रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे Redmi Note 9, तो यहाँ पे हम इसके ले लेते हैं 1 पीस। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं Samsung J7, इसका हम ले लेते हैं 3 पीसेस। अब आप देखेंगे जो उसका इनवॉइस का टोटल है उसकी टैक्सेबल वैल्यू ही 67,000 हो चुकी है। अब इस पर हम टैक्स लगाएंगे तो ये हमारी पहले ही 50,000 क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ई वे बिल बनाना कंपलसरी होगा। तो टैक्स लगा लेते हैं, आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%। तो एक्सेप्ट कराते हुए जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल, इसको अब यस कर देंगे। जैसे ये लिमिट हमारी 50,000 क्रॉस हो जाएगी, ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है तो इसको हमें यस करना है। अब यस करने के बाद देखेंगे ई वे बिल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है वो सारी यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कंसाइनर की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी जो कि हमारी डिटेल है, कंपनी की डिटेल, GST नंबर एंड एड्रेस। और सेम इसी तरीके से कंसाइनी की सारी डिटेल यानी जो हमारा कस्टमर है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको जोन सी चीज़ों का ध्यान देना वो इस तरीके से है। सबसे पहले आपको दोनों पार्टी के पिन कोड को ध्यान से डालना है क्योंकि जो उसका डिस्टेंस किलोमीटर है वो पिन कोड की मदद से ही जनरेट किया जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पिन कोड है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। देन जहाँ पे हमारा सामान जाएगा, जो हमारा कस्टमर है, उनका पिन कोड यहाँ पे है। ये दोनों पिन कोड के बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा है उसको आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर ऐड करना है। अब ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। सबसे पहला मोड यहाँ पे बाय रोड रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस किलोमीटर, यहाँ पे हमने 5 किलोमीटर डाला है, यानी जो दोनों लोकेशन है जहाँ से सामान जा रहा है और जहाँ पे पहुंचना है उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब ये डिस्टेंस आप किस तरीके से देखेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टर नेम, तो ट्रांसपोर्टर नेम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो है हमारा कुमार ट्रांसपोर्टर। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर आपका ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है उसके बाद जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आप उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दीजिए, नहीं तो ये डालना कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर डालना आपको जरूरी है क्योंकि जिस भी गाड़ी के थ्रू आपका सामान जाएगा उसका नंबर ऐड होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रेगुलर। देन यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग नंबर और उसकी डेट, ये सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी जो एडिशनल डिटेल है ईवे बिल से रिलेटेड उसमें सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान देना है कि दोनों पार्टी का जीएसटी नंबर होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों का पिन कोड होना जरूरी है और पिन कोड बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, और साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्टेंस किलोमीटर डालना भी जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस किलोमीटर हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो आप ईवे बिल की वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। तब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ईवे बिल की वेबसाइट में आ जाएंगे, www.evebillgst.gov.in। जैसे आप अपने ब्राउजर पे इस वेबसाइट को लिखेंगे तो आप ईवे बिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको सर्च वाले ऑप्शन पे आना है और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसपे लिखा हुआ है पिन टू पिन डिस्टेंस, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोनों जगह का पिन कोड एंटर कर देना है और उसके बाद उनके बीच में जितना डिस्टेंस आता है वो ऑटोमेटिक हमें आ जाएगा। एग्जांपल के लिए हमारा पिन कोड है 10008, देन जो हमारा कस्टमर है उसका पिन कोड है 10005। अब यहाँ पे हम इस कैप्चा को फाइल कर देंगे, देन यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। अब गो पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पिन कोड के बीच में जितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 5 किलोमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर एंटर कर दिया था। और सिंपल हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं और जैसे हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्टिंग डिटेल ऑफ ईवे बिल, एक्सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर ईवे बिल, यानी जोन सा ईवे बिल हमने जनरेट किया क्या आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो या उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उसका फाइल फॉर्मेट है वो बाय डिफॉल्ट जेसन रहेगा और जेसन फॉर्मेट ही हमारा ईवे बिल के पोर्टल पे अपलोड होता है। और जो इसका फोल्डर पाथ है वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर टैली ERP9 के अंदर सेव होगा और जो इसका नेम है वो ईवे बिल 2020 रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं। अब सेंड करने के बाद ये ईवे बिल हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है। तो आप देखेंगे ये हमारा वो ईवे बिल है और यहाँ पे हमें सक्सेसफुली आ चुका है। अब इस फाइल को हमें ईवे बिल के पोर्टल के अंदर सेव कर देना है। जो लोग ईवे बिल को जनरेट कर, जिनके बिजनेस के अंदर ईवे बिल को बार बार जनरेट किया जाता है, उनको पता है कि किस तरीके से जेसन फाइल को अपलोड किया जाता है। और जैसे ही जेसन फाइल हम अपलोड करेंगे तो वहां पे हमें एक ईवे बिल नंबर आ जाएगा। उस ईवे बिल नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वो हमारा 12 डिजिट का होगा और सिंपल यहाँ पे इसको शेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली अपना ईवे बिल जनरेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन सा ईवे बिल हमने जनरेट किया उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो ईवे बिल को देखने के लिए सिंपल आप ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर दीजिए, या तो उसकी शॉर्टकट की Alt+G। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप सर्च बार में लिख दीजिए ईवे बिल। जैसे आप ईवे बिल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर ईवे बिल रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे जोन सा ईवे बिल अभी हमने जनरेट किया है और वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर को हमने विजय मार्केटिंग को सेल किया, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो हमारा ईवे बिल जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमें ईवे बिल नंबर भी शो हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो एंट्री हमें सक्सेसफुली आ जाएगी और नीचे की तरफ जैसे हम ईवे बिल पे यस करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिर से शो हो जाएगी। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि ईवे बिल होता क्या है